सोचो, अगर किसी किंग को पैदा होते ही ये बता दिया जाए कि उसकी मौत तय है और वो भी एक टाइगर की वजह से, तो वो किंग क्या करेगा? विल ही एक्सेप्ट डेस्टिनी या फिर डेस्टिनी को चैलेंज करेगा? आज की स्टोरी है द टाइगर किंग, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पावरफुल सटायर है ऑन पावर, प्राइड, फेट एंड ह्यूमन क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। स्टोरी शुरू होती है प्रतिबंधापुरम के महाराजा के जन्म से। जैसे ही बेबी प्रिंस 10 दिन का होता है, कोर्ट के एस्ट्रोलॉजर्स एक शॉकिंग प्रिडिक्शन देते हैं। दे से दिस चाइल्ड विल वन डे हैव टू डाई। ये बात सुन के सब शॉक हो जाते हैं, बट यहीं पर एक मिराकल होता है। द 10-day-old बेबी स्टार्ट स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंटली आस्क्स, सिर्फ ये बताना काफ़ी नहीं, हाउ विल आई डाई? एस्ट्रोलॉजर्स एक्सप्लेन, प्रिंस वॉज बॉर्न अंडर द साइन ऑफ द बुल एंड बुल का एनिमी होता है टाइगर, सो हिज डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर। इंस्टेड ऑफ फियर, द बेबी प्रिंस बोल्डली डिक्लेयर्स, लेट टाइगर्स बिवेयर। यहीं से उससे नाम मिलता है द टाइगर किंग। प्रिंस बड़ा होता है बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल में, इंग्लिश नैनी, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मूवीज। ये कॉलोनियल इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाता है कि इंडियन रूलर्स कैसे ब्रिटिश कल्चर फॉलो कर रहे थे। एट द एज ऑफ 20 ही बिकम्स द महाराजा, बट प्रोफेसी उसका पीछा नहीं छोड़ती। महाराजा डिसाइड करता है, इफ अ टाइगर विल किल मी, आई विल किल ऑल टाइगर्स फर्स्ट, ही अनाउंसेस। सिर्फ महाराजा टाइगर हंट करेगा, कोई और अगर टाइगर को नुकसान पहुंचाए, उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगी। कॉन्फिस्केट यानी उस आदमी की सारी प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी। One by one, he starts killing tigers. First tiger, second tiger. The astrologer warns again. Power, pride और ओवर कॉन्फिडेंस उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके थे। Important exam question. What does the Maharaja's obsession with killing tigers show about his character? एक दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आता है। उससे टाइगर हंटिंग और फोटोज का शौक होता है। महाराजा क्लियरली रिफ्यूज करता है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर यह रिफ्यूजल डेंजरस हो सकता था। किंग अपना थ्रोन भी खो सकता था। टू सेव हिज किंगडम, महाराजा सेंड्स एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ। बिल आता है 3 लाख रुपीज। महाराजा खुश होता है क्योंकि पैसा गया लेकिन किंगडम बच गया। दिस सीन इज अ शार्प सटायर ऑन colonial politics and power imbalance. Very important long question. How does the author show the effects of British rule in the story? टाइम के साथ प्रतिबंधापुरम के सारे टाइगर्स खत्म हो जाते हैं। स्टिल महाराज को चाहिए सिर्फ एक और टाइगर। He even marries a princess from a tiger-rich state just to continue hunting. Finally, only one tiger remains. महाराजा रेस्टलेस हो जाता है। He becomes cruel, angry, irrational. Officers lose jobs. Taxes are doubled. People suffer. Power का misuse clearly दिखता है। Important exam question. How does the story show the misuse of absolute power? दीवान यानी राजा का प्रधानमंत्री और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। अपनी जॉब और जान बचाने के लिए मद्रास जू से एक टाइगर सीक्रेटली लाता है। टाइगर को फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। महाराजा शूट्स, टाइगर गिर जाता है। महाराजा सेलिब्रेट्स, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर। बट ट्रुथ क्या है? बुलेट मिस हो जाती है। टाइगर सिर्फ शॉक से फेंट होता है। हंटर्स लेटर किल द टाइगर सीक्रेटली टू सेव देमसेल्व्स। This is dramatic irony. A few days later, महाराजा अपने सन के बर्थडे के लिए एक चीप वुडन टाइगर खरीदता है। वुडन टाइगर पुअरली कार्व्ड होता है। एक टाइनी वुडन स्प्लिंटर महाराजा के हाथ में चुभ जाता है। He ignores it. Next day, infection. Doctors operate. And then comes the most shocking line. The operation was successful, but the Maharaja is dead. Prophecy सच हो जाती है। टाइगर ने मारा, but not a real tiger, a wooden tiger. The Tiger King हमें सिखाती है, power
makes people blind. Humans exploit animals for ego. Destiny cannot be escaped. Nature always takes revenge. This story is a satire on rulers, a warning for humanity, and a strong ecological message. Final board exam question list. Revision.